अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10। प्रेमी से शादी और पति की करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी पर काबिज होने के लिए एक पत्नी ने पहले अपने ससुर और फिर अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। इसके लिए पहले उसने अपने ससुर को दवाओं का ओवरडोज दिया और फिर पति को भी दवाओं का ओवरडोज देकर मार डाला। महिला ने पति को मारने के लिए प्रेमी को 3 लाख रुपयों की सुपारी भी दी, लेकिन पति का नसीब उस वक्त अच्छा था जो वो बच गया। हमले में जख्मी होने के बाद 5 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा और जब घर वापस आया तो पत्नी को उसके मारने का एक और प्लान मिल गया। उसने उसे इलाज के नाम पर दवाओं का ओवरडोज देना शुरू कर दिया। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात के 2 हफ्तों के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया और कातिल पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी सपना और उसके प्रेमी राज कपूर गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की व्हाट्सएप चैट पुलिस के सामने आई, जिससे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि इन दोनों की मिलीभगत से ही ऋषभ को ओवरडोज दिया गया था, जिससे उसकी मौत हुई है। इन दोनों ने पुलिस को बताया कि 27 नवंबर को भी जब ऋषभ अपने दोस्त मनीष के साथ एक शादी में शिरकत करके वापस घर लौट रहा था, उस वक्त भी उन्होंने ही बदमाशों से उसके ऊपर हमला करवाया था। लेकिन ऋषभ की खुशनसीबी थी कि इस हमले में वो बच गया था। पत्नी के कहने पर ही ऋषभ ने अपने पहले पड़ोसी रामकृष्ण विश्वकर्मा पर उस पर हमला करवाए जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की छानबीन में विश्वकर्मा की इसमें कोई भूमिका नजर नहीं आई। कानपुर के कल्याणपुर की रहने वाली सपना ने पुलिस को बताया कि उसके पति ऋषभ से बनती नहीं थी। दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती थी, जिससे सपना तंग आ चुकी थी। इन दोनों की शादी को भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी। इसी बीच सपना की जिंदगी में उसका पुराना प्रेमी नरवल के रायपुर का रहने वाला राज कपूर गुप्ता आ गया। दोनों के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लगीं। ऋषभ के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, लेकिन ऋषभ और उसके पिता के जिंदा रहने के चलते वो इन दोनों के हाथ लगने वाली नहीं थी, जिसके चलते इन दोनों ने यह खतरनाक प्लान बना डाला। इसके लिए सपना ने ऋषभ की हत्या करने के लिए अपने प्रेमी को 3 लाख रुपए देने का ऑफर दिया। प्रेमी राज कपूर की कानपुर में ही गिलास की दुकान है। उसने अपनी दुकान में काम करने वाले सत्येंद्र विश्वकर्मा को कुछ रुपयों का लालच देकर अपने साथ इस प्लान में शामिल कर लिया। सपना ने अपने प्रेमी को बताया कि 27 नवंबर को ऋषभ शादी में जाएगा, तभी वो उस पर हमला कर दे और उसको खत्म कर दे, और इन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन इस हमले में ऋषभ सिर्फ जख्मी हो पाया और 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, और जब वो घर वापस आया तो सपना ने दवाइयों के नाम पर उसे ओवरडोज देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इसके लिए उसने मेडिकल स्टोर चलाने वाले सुरेंद्र यादव से बात की और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। उसने सुरेंद्र से ही दवाइयां ली थीं। ऋषभ शुगर का मरीज था, लेकिन इसके बावजूद भी सुरेंद्र ने उसे ग्लूकोज चढ़ा दिया और उसमें एक जहरीला इंजेक्शन भी मिला दिया। इससे ऋषभ की हालत अचानक से बिगड़ी, जिसके चलते उसके मल्टी ऑर्गन फेल हो गए और 3 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस केस की तफ्तीश शुरू की तो पुलिस को इस मामले में कुछ शक हुआ, क्योंकि चंद दिनों पहले भी ऋषभ को मारने के लिए उस पर हमला किया गया था। पुलिस ने उस दिन की लोकेशन ट्रेस की तो पाया कि जिस जगह पर ऋषभ पर हमला किया गया था, वहां पर एक नंबर पुलिस को लगातार एक्टिव मिला। इस नंबर की जांच करने पर पुलिस ने पाया कि जिसका यह नंबर था वो लगातार सपना के टच में था। पुलिस ने इस केस की कड़ी से कड़ी को जोड़ा तो इस मामले में सपना का हाथ ही होना सामने आया। पुलिस का कहना है कि अगर हमले के बाद ये लोग अपने पड़ोसी के खिलाफ FIR न दर्ज करवाते तो पुलिस को इस केस की भनक भी न लगती। झूठी FIR किए जाने के चलते पुलिस की शक की सुई इन लोगों की ओर घूम गई। DCP ने बताया कि इस परिवार में अब कोई भी जिंदा नहीं है। सपना यूपी पुलिस के रिटायर्ड दरोगा किशोर चंद्र त्रिपाठी की बहू थी। सपना और ऋषभ के कोई संतान भी नहीं थी। पिता की मौत के बाद ऋषभ अपने पिता की करोड़ों रुपयों की संपत्ति का अकेला वारिस था। इसी के चलते सपना के दिमाग में यह प्लान आया कि अगर ऋषभ को मार दिया जाए तो उसकी करोड़ों की संपत्ति खुद ब खुद उसकी हो जाएगी, जिसके बाद वो अपने प्रेमी से शादी करके ऐश की जिंदगी गुजार सकेगी। लेकिन दुनिया का यह दस्तूर है कि जैसा कोई बोता है वैसा ही फल उसको मिलता है। जब सपना ने कांटे बोए थे तो वो फूल कहां से पाती। उसकी एक छोटी सी जिद, लालच और संबंधों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब न ही जायदाद का कोई वारिस बचा है और न ही दावेदार। सपना और उसका प्रेमी अब जेल भेज दिए गए हैं और पुलिस ने इस केस में अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। आप भी अपने आसपास होने वाली हर अच्छी बुरी बात पर पूरी तरह से नजर रखिए, सतर्क रहिए, सेफ रहिए। अपने और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए।
जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।